नहीं 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 रुको 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 हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आप लोगों का वन पीस की सेकेंड एपिसोड में। अगर आप लोगों ने पहला वाला एपिसोड नहीं देखा है तो आप लोग जाके देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें बच्चे वाला लूफी दिखाया जाता है और वो अपनी नई शक्तियां पाकर नई शक्तियों से एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहा होता है और वो अपना नया नया मूव्स भी तैयार कर रहा होता है लुटेरों से लड़ने के लिए। और फिर सीन यहाँ पर प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि नामी उस तिजोरी को खोलने की कोशिश कर रही थी जिस तिजोरी को उन लोगों ने एक्स मॉर्गन के पास से चुरा के ले आए थे। लेकिन लूफी यहाँ पर बहुत ज्यादा उछल कूद कर रहा होता है, इसीलिए नामी को वो तिजोरी खोलने में बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही थी। लेकिन आखिरकार नामी जैसे तैसे करके वो तिजोरी खोल ही देती है और उस तिजोरी का ढक्कन खोल के देखता है कि अंदर एक मैप रखा हुआ है। अब नामी, जोरो और लूफी तीनों मिलकर उस मैप को देखने लगते हैं। लेकिन लूफी यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होते हुए पूछता है कि आखिर एक ग्रैंड लाइन है कहाँ पर। तो नामी ये सुनने के बाद सभी लोगों को पृथ्वी का नक्शा समझाने लगती है। वो एक गोला ड्रॉ करती है और उस गोले को 4 हिस्सों में बांट देती है और वहाँ पर 4 समुद्र क्रिएट करती है और इन चारों समुद्र का नाम होता है ईस्ट ब्लू, नॉर्थ ब्लू, साउथ एंड वेस्ट ब्लू। और बीच में से ऊपर से नीचे एक जमीन होती है जिसका नाम है रेड लाइन और लेफ्ट टू राइट एक और लाइन होता है जिसका नाम है ग्रैंड लाइन। और यहीं पर वो लोग जाने वाले हैं। तो वो लोग आपस में इसी बात को लेकर बातें कर रहे थे कि तभी उन लोगों के ऊपर कोई हमला कर देता है और उन लोगों के ऊपर रेड पाउडर जैसा कुछ छिड़क देता है, जिस वजह से वो लोग धीरे धीरे करके बेहोश हो जाता है। लेकिन लूफी बेहोश होने से पहले उस मैप को अपने अंदर निगल लेता है ताकि उस मैप को कोई चोरी ना कर सके। तो जब उन लोगों को होश आता है तब वो देखते हैं कि वो लोग किसी बक्से के अंदर कैद है। तो लूफी यहाँ पर उस बक्से को तोड़ के बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन नामी यहाँ पर लूफी को रोक देती है और बोलती है कि हमारे पास कोई भी प्लान नहीं है, अगर हम लोग ऐसे ही बाहर चले जाए तो हम लोग जरूर से मारे जाएंगे। तभी अचानक से वो बक्सा धीरे धीरे से खुलने लगता है और वो लोग चारों ओर देखते हैं कि यहाँ पर सर्कस चल रहा होता है। और यहाँ पर हमें उसी क्लाउन पायरेट को दिखाया जाता है जिसको हम लोगों ने पहले एपिसोड के लास्ट में देखा था। और इस बंदे का नाम है बगी और ये बगी भी उस मैप के पीछे ही पड़ा हुआ है जो मैप लूफी के पास है। बगी बोलता है कि कितने सालों से मैं इस मैप के पीछे पड़ा हुआ था और तुम 3 नमूने आकर उस मैप को इजीली चुरा लिया। और फिर उन लोगों से उस मैप को मांगने लगता है। तो बगी यहाँ पर उन लोगों को डराने धमकाने लगता है और बोलते हैं कि मैप जल्दी से दे दो, नहीं तो तुम लोगों के टुकड़े टुकड़े करके नदी में बहा दूंगा। तो नामी यहाँ पर बहुत ज्यादा सानी बलती है और वो बोलती है कि अगर मैं तुम्हें ऐसी चीज गिफ्ट करूं जो तुमने आज से पहले कभी देखा नहीं होगा तो तुम्हें कैसा लगेगा। और वो एक जादुई चीज है। और फिर वो लूफी की हैट को ऊपर उछल देती है जिस वजह से लूफी अपने हाथ को लंबा करके उस हैट को पकड़ लेता है और इसी बीच नामी वहां से भाग जाती है। ये देखकर बगी समझ जाता है कि लूफी ने भी डेविल फ्रूट खाया हुआ है। लेकिन नामी जब बाहर पहुंचती है तब वो देखती है कि चारों तरफ तबाही मची हुई है और उस शहर में मौजूद सभी घर तबाह हो चुकी है। ये देखकर नामी समझ जाता है कि बगी बहुत ज्यादा खूंखार आदमी है और वो बहुत ज्यादा सहम जाती है। तभी अचानक से बगी की कुछ आदमी आकर नामी को पकड़ के दोबारा से बगी के पास ले जाते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि बगी जोरो और नामी इन दोनों को एक जगह पर कैद करके रख देता है और लूफी के हाथ पैर को बांध के एक जगह पर लटका के रखा हुआ था और उसके हाथ पैर को रस्सियों की मदद से बहुत ही जोर से खींच रहा था, जिस वजह से लूफी के हाथ पैर बहुत ज्यादा लंबे लंबे हो गए थे। लेकिन इससे भी लूफी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि वो तो बना ही पूरा का पूरा रबर से है, इसको जितना भी मर्जी खींच लो इससे उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बगी जब ये देखता है कि लूफी के हाथ पैर खींचने के बाद भी उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा तब वो लूफी के माइंड के साथ खेलने लगता है और वो धीरे धीरे करके बातें बढ़ाने लगता है। बातें बढ़ाते बढ़ाते वो ये समझ जाता है कि वो टोपी लूफी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसे ये भी पता था कि ये टोपी सैंक्स का है। और वो ये सब बातें को जोड़ के ये समझ जाता है कि सैंक्स इसे भी धोखा दिया है और वो धीरे धीरे करके लूफी की ब्रेन को वॉश करने लगता है। और फिर एक बूढ़े आदमी को कहता है कि इसके रस्सियां और तेजी से खींचो। और ये बूढ़ा आदमी उसी टाउन का रहने वाला था जिस टाउन को बगी ने तबाह कर दिया था। तो वो आदमी रस्से खींचने से इनकार कर देता है, जो देखकर बगी थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और एक बच्चे को उठाकर ले आता है और उस बूढ़े आदमी को बोलता है अगर तुम रस्सी नहीं खींचोगे तो इस बच्चे को मैं मार दूंगा। तो ये सुनने के बाद लूफी थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि लूफी एक रबर बंदा है, इसलिए वो अपने हाथ को थोड़ा सा लचका के मचका के उस रस्से से छुड़ा लेता है और बगी को बोलता है उस बच्चे को छोड़ दो और अपनी फाइनल मूव गम गम पिस्तौल मार के बगी की सर उड़ा देता है। लेकिन वो देखता है कि वो सर अभी भी जिंदा है और बातें कर रहा है, यानी कि उसी ने भी डेविल फ्रूट खाया है। और बगी यहाँ पर बोलता है कि मैंने चॉप चॉप फ्रूट खाया है और तुम मुझे जितना भी चाहे चीट दो, फाड़ दो, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। और फिर अपना कटा हुआ हाथ लूफी के पीछे भेज देता है और उसके हाथ में वही लाल पाउडर था जिसकी वजह से लूफी वहां पर दोबारा से बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नामी अपनी पिंजरे की ताले को खोलने की कोशिश कर रही थी। तभी वहां पर एक और पायरेट बंदा आ जाता है और वो जोरो के साथ बहस करने लगता है क्योंकि वो जोरो को बहुत ज्यादा नफरत करता है
और इसी बीच जोरो उस बंदे को अपनी बातों में उलझा कर रखता है और इस तरफ नामी धीरे धीरे करके उसी लॉक को खोलती रहती है और बातें करते करते वो बंदा धीरे धीरे करके जोरो के ऊपर टॉर्चर करने लगता है और उसके ऊपर चाकुआ फेंकने लगता है। तो कुछ देर ऐसा ही चलता है और थोड़ी देर बाद जोरो बोलता है कि पीछे मुड़ के बिल्कुल भी मत देखना। और जब वो बंदा पीछे मुड़ कर देखता है तब वो देखता है कि नामी उसके पीछे ही खड़ा हुआ है और नामी उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है, जिस वजह से वो बंदा वहीं पर बेहोश हो जाता है। दूसरे सीन में हमें गोभी को दिखाया जाता है और वो ऑलरेडी मरीन सेना में भर्ती हो चुका था। तो यहाँ पर सेनापति गोभी को उसके पास बुलाता है क्योंकि उसे पता था कि गोभी लूफी का पार्टनर रह चुका है। तो गोभी को बुलाने के बाद सेनापति गोभी से लूफी के बारे में थोड़ा सा बातचीत करने लगता है। तो गोभी यहाँ पर बोलता है कि मैं पहले अलविदा के लिए काम करता था और फिर लूफी आकर अलविदा को हरा देता है और मुझे यहाँ पर ले आता है और इसके बाद मैं सेना दल में भर्ती हो गया था। लेकिन यहाँ पर सेनापति गोभी की ब्रेन को बहुत ही अच्छी तरीके से वॉश कर देता है ताकि वो अपने दोस्त के बारे में यानी कि लूफी के बारे में सब कुछ सच सच बोल दे। अब हमें दोबारा से पास्ट का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सैंक्स और लूफी जिस बंदरगाह में रहता था उसी बंदरगाह में एक बुरा आदमी आ जाता है। लेकिन लूफी यहाँ पर उस बुरे आदमी का विरोधिता करने लगता है, जिस वजह से वो बुरा आदमी लूफी को ही पकड़ लेता है और उसे बुली करने लगता है। तभी वहाँ पर सैंक्स आ जाता है और अपने हाथ से एक आदमी को गोली मार देता है। लेकिन बाद में जगह हमें पता चलता है कि पीछे से उसका एक पार्टनर उस बुरे आदमी को गोली मारा था और फिर तभी उन लोगों के बीच एक बहुत ही भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन लड़ाई करते करते सैंक्स आखिरकार जीत जाते हैं। अब दोबारा से सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि लूफी को बगी एक कांच के एक्वेरियम के अंदर बंद करके रखा हुआ था और उस एक्वेरियम के अंदर धीरे धीरे करके पानी भर रहा था। और यहाँ पर एक बात बताना जरूरी है कि लूफी को तैरना नहीं आता, फिर भी वो पायलट बनने के लिए समुद्र में चल पड़ा। डेडिकेशन चाहिए तो ऐसा। तो बगी यहाँ पर दोबारा से उसे पूछता है कि मैप कहाँ पर है, लेकिन लूफी अपना एटीट्यूड दिखाते हुए बोलता है कि मैं नहीं बताऊंगा और वो बोलता है कि मेरे दोस्त जरूर से यहाँ पर आएंगे मुझे बचाने के लिए। लेकिन बगी यहाँ पर बहुत ज्यादा हंसता है और वो बोलता है कि तुम्हारे दोस्त कभी नहीं आएंगे तुम्हें बचाने के लिए और वो पानी का नल जोर से खोल देता है, जिस वजह से उस एक्वेरियम के अंदर जोरों से पानी भरने लगता है और लूफी फाइनली उस पानी के अंदर डूबने लगता है। अब लूफी को दोबारा से एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पर वो देखता है कि वो बुरा आदमी लूफी को लेकर वहां से भाग गया था समुद्र में। तभी वहां पर एक समुद्र का बहुत बड़ा क्रिएचर आता है और उन लोगों की बोट को पलटा देता है और वो क्रिएचर उस बुरे आदमी को पूरी तरीके से जिंदा निगल लेता है। और क्योंकि लूफी को यहाँ पर तैरना नहीं आ रहा था तो इसीलिए लूफी धीरे धीरे करके पानी के अंदर समाने लगता है। लेकिन तभी वहां पर सैंक्स आ जाता है और लूफी को बचा लेता है। इसी बीच वो समुद्री क्रिएचर भी ऊपर आ जाता है और अचानक से उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन सैंक्स अपनी आंखों की मदद से उस क्रिएचर को वहां से भगा देता है। आई डोंट नो इसके पास क्या पावर्स है, लेकिन ये देखकर समझ आता है कि सैंक्स बहुत ज्यादा पावरफुल बंदा है। तो लूफी जब सैंक्स की तरफ देखता है तब वो देखता है कि सैंक्स की एक हाथ उस क्रिएचर ने खा लिया है, जो देखकर लूफी अपने आप को दूसरी समझने लगता है और बोलता है कि ये सब कुछ मेरे वजह से हुआ है। अब प्रेजेंट में फाइनली लूफी के दोस्त यानी कि नामी और जोरो वहां पर आ जाता है और लूफी के एक्वेरियम को तोड़ देता है, जिस वजह से लूफी फाइनली यहाँ पर बच जाता है और वो लोग उस क्लाउन पायरेट के साथ लड़ने लगते हैं। तो जब जोरो बगी को काटने के लिए जाता है तब वो देखता है कि बगी पहले से ही कटा हुआ है और वो बोलता है कि मैं उस बंदे को कैसे काटूं जो पहले से ही कटा हुआ है। और फिर बगी अपनी शरीर के बहुत सारे टुकड़े कर देता है और उन सब टुकड़ों से एक एक करके उन लोगों के ऊपर हमला करने लगता है और वो लोग उन टुकड़ों को देख भी नहीं पा रहा होता है, जिस वजह से वो लोग बहुत ही बुरी तरीके से मार खाने लगता है, एकदम कुत्तों की तरह पटक पटक के मारता है। तो लड़ते लड़ते लूफी को अचानक कुछ बक्से दिखता है और फिर लूफी अपने दोस्तों को यही इशारा करता है कि उन बक्से में इसकी बॉडी पार्ट्स को भर दो। और फिर लूफी, नामी और जोरो ये तीनों मिलकर धीरे धीरे करके बगी के सारे बॉडी पार्ट्स को उन बक्से में भरने लगते हैं और भरते भरते आखिर में बगी की सर, 2 हाथ और 2 पैरों के अलावा और कुछ नहीं बचता। लेकिन बगी अभी भी अपना बकवास बंद नहीं कर रहा था। तो लूफी अपना फाइनल मूव गम गम बजूका मारकर बगी को सर्कस वाली टेंट से बाहर उड़ा देता है। अब लूफी के दोस्त बोलते हैं कि चलो यहाँ से जल्दी से निकलते हैं, लेकिन लूफी बोलता है कि यहाँ पर आखिरी काम अभी भी बचा हुआ है। अब लूफी उन सब साधारण इंसानों के पास जाता है और उन लोगों के पैर में बंधा हुआ जंजीर खोल देता है, जो देखकर सभी इंसान बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो आजाद होने के बाद सभी शहरवासी लूफी और उसके दोस्तों के पास आते हैं उन लोगों को अलविदा कहने के लिए और उन लोगों के पास जो भी बचा कुचा खाने का सामान था वो लोग ले आकर उन लोगों को ऑफर करते हैं। लेकिन लूफी और उसके दोस्त इस खाने को लेने के लिए इनकार कर देते हैं और वो लोग अपनी बोट लेकर यहाँ से निकल पड़ते हैं। अब हम दोबारा से एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर लूफी एक जगह पर अकेला बैठा हुआ था और तभी वहाँ पर सैंक्स आता है और दोनों एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं। लूफी सैंक्स को बोलता है कि मैं एक दिन बहुत ही बेहतरीन पायरेट बनूंगा और मैं तुमसे भी बेहतर एक टोली बनाऊंगा। तो ये सुनने के बाद सैंक्स बोलता है कि ठीक है, जब हम अगली बार मिलेंगे तब मैं तुम्हारी टोलियों के साथ जरूर से मिलूंगा और तब मुझे ये टोपी वापस लौटा देना। और इतना बोलते ही अपनी टोपी वो लूफी को दे देता है और लूफी की आंखों से खुशी के आंसू टपकने लगते हैं। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि नामी लूफी की इस टोपी को सिलाकर बिल्कुल नई जैसा कर देता है, क्योंकि बगी के साथ लड़ते वक्त लूफी का टोपी फट गया था। तो अपनी टोपी को नया जैसा देखकर लूफी बहुत ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि तुमने ये मेरे लिए किया
तो नामी बोलती है कि ये तुम्हारे लिए खजाना जैसा था ना, इसलिए मैं इसे सील दिया। तो यहाँ पर सभी लोगों को देखकर हमें लगता है कि सभी लोग बहुत ज्यादा खुश है। लेकिन हम देखते हैं कि नामी केबिन के अंदर घुसकर बहुत ही सीरियसली एक्सप्लेन की मदद से किसी को कॉल लगाती है और बोलती है कि मैं हूँ और मुझे वो मैप मिल चुकी है। यानी कि सस्पेंस ब्रो सस्पेंस। और यहाँ पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो आप लोगों को ये वाला एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाय बाय।